भारत के 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए बीती जुलाई में एक गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय दल शामिल हुए थे। इसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस था। इस गठबंधन की सफलता घटक दलों के बीच एकजुटता और सीट बंटवारे से जुड़े समझौते पर टिकी थी, ताकि एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी शुरुआत के 6 महीने बाद ही बिखरता नजर आ रहा है। इस दिशा में सबसे बड़ा झटका पहले क्षेत्रीय नेता नीतीश कुमार ने दिया, जिन्होंने बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल यही काफी नहीं है, गठबंधन से जुड़े 2 और अन्य दलों ने आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने भी बड़ा झटका दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे की संभावना नहीं दिख रही है। इस गठबंधन में ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मोदी बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। আমরা কংগ্রেসকে বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব, আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। হলো হলো না? প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই, প্রথমেই চলে এলো বাংলায়। অর্থাৎ হিন্দুরা দিচ্ছে সুশ্রী, হিন্দুদের দিচ্ছে সুশ্রী বিজেপি, আর কংগ্রেস সিপিএম দিচ্ছে সুশ্রী মুসলিমদের। এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, জেতা জায়গা হেরেছো, मध्य प्रदेश गए हारिए एसो। बीजेपी ने दिसंबर में ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अहम हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों में धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की है। इसके बाद जनवरी में नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके आगामी चुनाव के लिए एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। ममता बनर्जी के बयान पर क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का, जरा वो भी सुनिए। इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। और ये जो नफरत फैलाने का दौर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हो रहा है, वो इनके नेताओं के डीके सुरेश के बयान से और इसके पहले इनके दक्षिण भारत के 1-2 और बड़े नेताओं के बयान से स्पष्ट पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नफरत फैलाने की खुली छूट इंडी गठबंधन के नेताओं को और कांग्रेस के सांसदों को दे रखी है। तो हमने तो शुरू से कहा था कि ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। तो नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नमस्ते करना है। तो हमने बार बार कहा था कि ये देश बदल गया है, ये देश स्थायी सरकार चाहता है, एक प्रामाणिक लीडर चाहता है, जिसकी नीयत ठीक हो, जो नेता ठीक हो और जिसकी नीति ठीक हो। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से अधिक सीटों की मांग करती है और क्षेत्रीय दलों को ये कतई मंजूर नहीं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये गठबंधन कैसा